बलूचिस्तान में एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसका असर भारत पर पड़ना तय है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए कुछ समय पहले बलूच खुद को आजाद घोषित कर भारत में दूतावास खोलने की मांग कर चुके हैं। ये मांग कुछ बड़े बलूच एक्टिविस्ट ने की थी। बलूचिस्तान की तरफ जो खतरा बढ़ रहा है उसने भारत को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बलूचिस्तान में चीन और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में दबे अरबों के खजाने को लूटने के लिए है। मगर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ बलूच एक्टिविस्ट ये खजाना भारत को ऑफर कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में वो कौन सी पेचीदा जंग शुरू हो गई है जिससे भारत को फायदा भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। दरअसल बलूचिस्तान को लूटने के लिए पिछले कुछ सालों से चीन और अमेरिका में जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें भयंकर आग लग चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में आपको लपटें भी दिखने लगेंगी। असीम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना और चीन का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मीटिंग करना बलूचिस्तान में लगी आग का सबसे बड़ा सबूत है। असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जब मिलने के लिए बुलाया तो बलूचिस्तान का मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा था। सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। इसे हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को एक तरह की रिश्वत भी ऑफर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान में मेरा जो क्रिप्टो बिजनेस होगा उसका हेड मैं असीम मुनीर को बना दूंगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर अरबों के खजाने पर बैठा बलूचिस्तान चाहिए। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान में दबे यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस और कीमती धातुओं के बेशकीमती भंडारों पर है, जिसकी कीमत $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इस खजाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को भारत से बचाने की भी बातें कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए उसे रूस से बचाने के सपने दिखा रहा है। कुछ समय पहले बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का आकलन करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बड़े अधिकारी एरिक मियर को पाकिस्तान भेजा था। इसी घटना के बाद भयंकर बवाल शुरू हो गया, यानी अमेरिका पूरी तरह से बलूचिस्तान में घुसने की तैयारी कर चुका है। इन सभी घटनाओं ने चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि चीन पहले से ही बलूचिस्तान में पैर जमा कर बैठा है और चीन की नजर भी बलूचिस्तान के खजाने पर है। इसीलिए अमेरिका से निपटने के लिए 19 जून को चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की थी। चीन एक नया ग्रुप बनाना चाहता है जिसमें वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बलूचिस्तान में पहले से ही भारत का प्रभाव है और अब अमेरिका ने भी वहां घुसने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में चीन 4-5 देशों का नया संगठन बनाकर बलूचिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुट गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतिहास में पहली बार चीन खुद बलूच लिबरेशन आर्मी से मिलने की पेशकश तक कर चुका है। वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो आए दिन चीनी वर्कर्स को मार देती है। यानी इससे साफ है कि चीन की इज्जत और पैसा बलूचिस्तान में दांव पर लग गया है। ऐसी स्थिति को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बलूचिस्तान अब महाशक्तियों का नया अखाड़ा बन गया है। मगर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बलूचिस्तान के लोग और कई बड़े एक्टिविस्ट नहीं चाहते कि उनकी जमीन पर चीन और अमेरिका आए। ये करोड़ों बलूच चाहते हैं कि उन्हें भारत से मदद मिले। इन लोगों को पता है कि भारत मदद करेगा तो लूटेगा नहीं, जबकि चीन और अमेरिका मदद के बहाने पूरे बलूचिस्तान को खोखला कर देंगे। वो तब तक बलूचिस्तान को पुचकारते रहेंगे जब तक वो बलूचिस्तान की जमीन से एक एक खनिज का कण नहीं निकाल लेते। ऐसे में एक बड़े बलूच एक्टिविस्ट मीर बलोच ने ट्वीट करके कहा है कि अगर भारत हमें पाकिस्तान से आजाद करवाता है तो इसमें भारत का ही फायदा है, क्योंकि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और बलूचिस्तान की लोकेशन के चलते भारत की एनर्जी और कनेक्टिविटी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बलूचिस्तान के रास्ते भारत मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक सीधे व्यापार कर सकता है। ऐसे में जब चीन और अमेरिका खुलकर बलूचिस्तान को लूटने का प्लान बना रहे हैं तो भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत कोई ना कोई ऐसा दांव जरूर खेलेगा जो बलूचिस्तान में चीन और अमेरिका को टिकने नहीं देगा।